खुदावंद आपके साथ हो। यकीनन आप सलामती से और खैरियत से होंगे। शुक्रगुजार हैं एक बार फिर से खुदा ने वक्त दिया कि आपके खिदमत में हाजिर हो सकें। आए एक नए टॉपिक के साथ हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते। मरकज की अंजील के अंदर यस्सु ने अपने शागिर्दों की तरफ मुंह किया और शागिर्दों की तरफ मुंह करके उनको ये कहा, दौलतमंद आदमी जो है उसका खुदा की बादशाही में दाखिल होना कितना मुश्किल है। ये उतना ही मुश्किल है ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसान है। और बाइबल सादे अल्फाजों के अंदर ये हमें फरमाती है कि अमीर आदमी खुदा की बादशाहत का वारिस नहीं हो सकता, उसमें दाखिल नहीं हो सकता। ये कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि एक नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं करता। आप दौलत और खुदा दोनों की खिदमत नहीं कर सकते, या दौलत या खुदा, आप दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। ये बाइबल मुकद्दस हमें फरमाती है। मुझे और आपको आज ये समझना है, यस्सु की आमद नजदीक है और हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। सो आए एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं। लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, लूका की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 18वां बाब और उसकी 18 आयत में हम देखेंगे खुदा का कलाम क्या फरमाता है। किसी सरदार ने उससे ये सवाल किया कि ए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं ताकि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। आमीन। आमीन। गौर से सुने। एक आदमी जो ताजर था, लैंडलॉर्ड था, दौलतमंद आदमी था, बिजनेसमैन हो सकता है वो। बाइबल मुकद्दस हमें फरमाती है कि यस्सु से जब उसकी मुलाकात हुई और यस्सु से उसने पूछा कि आए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बन सकूं। यस्सु ने उससे कहा कि तू मुझे नेक क्यों कहता है, कोई नेक नहीं है सिवाय खुदा के, तू बस हुक्मों को जानता है। उसने कहा कि मैं लड़कपन से, उसने कहा कि क्या तू हुक्मों को जानता है। उसने कहा हाँ। तो यस्सु ने कहा कि तू ये भी जानता हो कि लिखा है कि माँ बाप की इज्जत कर। उसने कहा कि मैं ये लड़कपन से करता आ रहा हूं। यस्सु को देखकर, यस्सु ने उसको देखा और बहुत ज्यादा और प्यार उस पर आया। उसने कहा कि अपना सारा धन बेच दे और गरीबों में बांट दे और आसमान पर तुझे एक खजाना मिलेगा।